पुराने हवेली जैसे उस घर में सब कुछ था। रिश्ते, नौकर और उस नौकर के बीच एक ऐसा साया जो सब पर हावी था। दादी सावित्री देवी का उनका चेहरा उम्र की लकीरों से भरा था, पर आंखों में अब भी वही कठोर चमक थी जो सालों पहले थी, जब वह इस घर की मालकिन बनी थी। घर में उनके शब्द ही कानून थे। बेटों की शादी से लेकर बहुओं के कपड़ों के रंग तक हर निर्णय उन्हीं का होता था। सावित्री देवी ने अपने पति की मौत के बाद घर को अपनी मुट्ठी में कस लिया था। उन्होंने सबको पालने में जो त्याग किया, वही अब उनका गर्व और धीरे धीरे अहंकार बन गया। वह कहती, अगर मैं न होती तो ये घर आज खड़ा भी ना होता। लेकिन समय के साथ वही गर्व जहर बनता गया। बड़ी बहू सुमित्रा और छोटी बहू रेखा दोनों ही उनकी हर बात मानती थी, लेकिन भीतर ही भीतर उनका डर घर की हवा को भारी कर देता था। कोई जोर से हंस भी ले तो दादी की भौं चढ़ जाती। घर में अनुशासन नाम की चीज खत्म हो गई है क्या, वह कहती, और सब चुप हो जाते। दादी के लिए सम्मान का मतलब था डर। उनके बेटे राजेश और सुरेश दोनों नौकरी करते थे, पर घर लौटने पर बच्चे भी दादी की नज़रों से बचकर कमरे में भाग जाते। एक दिन छोटी बहू रेखा की माँ बीमार पड़ी। रेखा ने कहा, माँ की तबीयत बहुत खराब है, मैं 2 दिन के लिए उनके पास चली जाऊँ। दादी ने कठोर स्वर में कहा, इस घर की बहू बाहर नहीं जाएगी, अपनी जिम्मेदारी यहाँ संभालो। रेखा की आंखें भर आई, पर उसने कुछ नहीं कहा। रात में सुरेश ने समझाने की कोशिश की, पर दादी ने कह दिया, हमारे ज़माने में बहुएं ससुराल छोड़कर नहीं जाती थी। अगले ही दिन खबर आई कि रेखा की मां चल बसी। रेखा ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से दादी के पांव छूकर बोली, आप सही कहती हैं दादी, ससुराल की इज्जत ही सबसे बड़ी होती है। वह चली गई कमरे में, लेकिन उस दिन से उसके भीतर कुछ टूट गया। दादी ने सोचा, बहू समझदार है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उन्होंने एक बेटी के दिल को कुचल दिया है। कुछ महीने बाद बड़ी बहू सुमित्रा का बेटा रवि शहर की यूनिवर्सिटी में चुना गया। उनसे कहा, दादी मैं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करना चाहता हूँ। दादी भड़क गई, क्या घर में रोटी नहीं मिलती? बाहर जाकर बिगड़ जाएगा। राजेश ने झुककर कहा, माँ उसे जाने दीजिए, उसका सपना है। दादी बोली, सपने देखना मर्दों का नहीं, घर चलाना जरूरी है। पर इस बार बेटा चुप नहीं रहा। माँ आपकी जिद ने इस घर को खामोश कर दिया है। राजेश बोला। पहली बार किसी ने दादी की आंखों में आंखें डालकर बात की थी। दादी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा, जैसे मेरा तरीका पसंद नहीं वह इस घर को छोड़कर चला जाए। उस दिन घर में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे दीवारें भी कुछ कहना चाहती हो। समय बीतता गया, घर का चहल पहल कम होने लगी। छोटी बहू ने बोलना बंद कर दिया। बच्चे अब दादी के पास नहीं जाते थे। एक दिन दादी बीमार पड़ गई। कोई उनके पास बैठता तो वह झिड़क देती, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब बुखार ने उन्हें बिस्तर से बांध दिया तो वहीं रेखा रात भर उनके पास बैठी रही। सुबह दादी ने कांपते हुए कहा, तू अभी भी मेरे पास क्यों बैठी है? मैंने तुझे बहुत दुख दिया। रेखा ने आंसू रोकते हुए कहा, क्योंकि आप मेरी दादी हैं, मेरे बच्चों की भी। दादी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि सम्मान डर से नहीं, प्रेम से मिलता है। उन्होंने अपने अहंकार की राख में रिश्तों को जलते देखा था, और अब वही राख उनके दिल पर जख्म बन गई थी। अगले दिन जब राजेश और सुरेश दोनों लौटे तो दादी ने सबके सामने हाथ जोड़ दिए, मुझे माफ़ कर दो,
मैंने घर चलाने की कोशिश में घर बांट दिया। किसी ने कुछ नहीं कहा, बस सबने दादी को गले लगा लिया। घर की हवा फिर से बदल गई। आज भी जब लोग उस घर से गुजरते हैं तो कहते हैं, ये वही हवेली है जहाँ कभी अहंकार था, अब आशीर्वाद है। और उस दिन की शाम को दादी वहीं आंगन में बैठी थी, आंखें आसमान की तरफ उठाए, जैसे खुद से कह रही हो, रिश्ते जोर से नहीं, जरा प्यार से जी के निभा के देखिए। हवा में उनकी झुर्रियाँ वाला चेहरा चमक उठा और ऐसा लगा जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो।